जय हिंद दोस्तों, इस प्यारे से यूट्यूब क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में जो साइन की वैल्यू होती हैं किस तरीके से निकालते हैं। जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 90 का जो मान त्रिकोणमितीय अनुपातों में दिया जाता है किस तरीके से यहाँ पर निकालते हैं, इस प्यारे सी वीडियो में आपको बताया जाएगा। बने रहे अंत तक और देखते रहें वीडियो। और चलो देखते हैं क्या है। देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0, 30, 45, 60, 90 के जो मान निकालने होते हैं हम क्या करेंगे, उसमें 0 से 4 तक जो नंबर्स होते हैं हमारे उन्हें लिख लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 ये इस तरीके से लिखोगे। लिखने के बाद क्या करना है, आपको सभी अंकों में 4 से भाग देना है। क्या करना है, 4 से भाग देना है। 4 से जैसे 0 में भाग दोगे, फिर 1 में भाग दोगे, 2 में भाग दोगे, 3 में भाग दोगे, 4 में भाग दोगे 4 का। तो इस तरीके से भाग का मतलब होता है कि आप भिन्न के रूप में लिखते हो उन चीज़ों को। जैसे अगर मैं बात करूं, 0 में भाग दूं, देखो भाई यहाँ पर देखो 0 में भाग दूं मैं यहाँ पर 4 में, तो इसे ऐसे तो लिखूंगा 0/4। इस तरीके से ये भाग ही होता है आपका, या चाहे आप इसे रेशियो बोल सकते हो, चाहे आप इसे जो रेशियो होता है जैसे 3/4, अगर इसे आप बोल सकते हैं 3:4, ऐसे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, 4 का भाग 0 में दोगे तो 0 आएगा। 1/4 मिल जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा तुम्हें, 1/2 मिलेगा। इसी प्रकार ये नहीं कट रहे तो 3/4 आपने सेम ले लिया। 4/4 का मतलब 1 होता है, ये तुम जानते हो अच्छी तरह से, बहुत अच्छे हो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो तुम, ठीक है। अब यहाँ पर सभी अंकों का आप क्या करोगे, वर्गमूल लोगे। क्या करोगे, वर्गमूल लोगे। वर्गमूल लेने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कर्ण चिन्ह लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, कर्ण चिन्ह, जिसे रूट बोलते हैं हम। तो यहाँ पर आप कर्ण चिन्ह लगाओगे 0 पर, 1/4 पर, 1/2 पर, 3/4 पर और 1 पर। जैसे ही कर्ण चिन्ह लगाओगे तो यहाँ पर 0, इसमें से 0 मिल जाएगा मुझे, 1/4 में से 1/2 मिलेगा, 1/2 का 1/√2 होएगा, और यहाँ पर √3 और यहाँ पर 4 का 2 हो जाएगा। तुम जानते हो कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा। इस तरीके से आपने यहाँ पर साइन की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पर क्या निकालनी है, साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू कितनी हो गई, 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। ये मान उठाकर मैं क्या कर लूँगा, इस सारणी से, प्यारी सी सारणी में मैं रखूँगा। कैसे रखूँगा, ध्यान दो। ये अनुपात हैं तुम्हारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 अनुपात होते हैं तुम्हारे। इसी प्रकार 0, 30, 45 ये डिग्री है तुम्हारी, और ये 90 तक आप यहाँ पर नोट कर लोगे। अब साइन 0 की वैल्यू मैं कहाँ से लिखूँगा, यहाँ से लिखूँगा। ये 0 की है, ये 30 की है, ये 45 की है, ये 60 की है, और ये 90 की। इन मानों को डिट्टो यानी सेम तरीके से मैं यहाँ नोट कर लूँगा। करने के बाद मैं क्या करूँगा, कॉस जो है उल्टा होता है किसका, साइन का। कैसे, अपोजिट करोगे, यानी जो साइन 90 की वैल्यू जो कॉस 0 की वैल्यू के बराबर होता है, तो मैं क्या करूँगा, इधर से इसे इनवर्स लिखूँगा, उल्टा लिख लूँगा। ए से पहले लिखूँगा, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे। इस तरीके से मुझे यहाँ पर दोनों की वैल्यू मिल जाती है, साइन की और कॉस की। और इस तरीके से अब यहाँ पर टेन का कैसे निकालूंगा, टेन बराबर एक फॉर्मूला होता है, साइन टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसकी सहायता से मैं यहाँ पर वैल्यू निकाल लूँगा। कैसे, देखो 0/1 करूँगा, इसका मान 0 ही निकलेगा, ठीक। तो 0/1 का मतलब 0 ही होगा, तो यहाँ पर मुझे 0 मिल जाएगा। इसी प्रकार मैं क्या करूँगा, साइन की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1/2 फिर भागित किससे करूँगा, √3/2 अब भाग करूँगा तो मुझे मालूम है कि 1/2 तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 1/√3।
इस तरीके से यहाँ पर √3/2। इसी प्रकार इसके बटे इसे रखूँगा तो मुझे 1 मिलेगा, इसके बटे इसे रखूँगा तो मुझे √3 मिलेगा, और इसके बटे इसे रखूँगा 0 को, यानी 0 को किसी संख्या में भाग देते हैं तो अनंत आता है। क्या बोलते हैं इसे? अनंत। क्या बोलते हैं? इन्फानाइट। ठीक। अब मैं क्या करूँगा, 10 की जो वैल्यू निकली है उन्हें इनवर्स यानी अपोजिट लिखूंगा। जो 90 की वैल्यू है वो 0 में पुट करूंगा, जो 60 की वैल्यू वो 30 में पुट करूंगा, 45 की वैल्यू वो सेम रहती है, और जो 30 की वैल्यू है वो 60 बन जाती है। जो 0 यानी 10 0 की वैल्यू जो होती है वो cot 90 की वैल्यू बन जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसी प्रकार sec जो है वो उल्टा रहता है किसका? sec उल्टा होता है कॉस का। 1/cos करोगे, sec बराबर क्या होता है? 1/cos। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, cos की जो वैल्यू है उसका 1/, में रख दो। 1/, का मतलब जो 1/1 का मतलब 1 रहेगा। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करोगे, वैल्यू निकालते चले जाओगे। और इसे देखो, इसे पलट दो, यानी हर को अंश बना दो, अंश को हर बना दो। इसे बना दोगे 2/3, इसे क्या कर दोगे √2, इसे क्या कर दोगे 2 कर दोगे, इसे क्या कर दोगे अनंत कर दोगे। अब जैसे भी वैल्यू निकलेंगी ये, फिर मैं क्या करूँगा, कोसेक की वैल्यू मुझे चाहिए। तो कोसेक 0 का मान जो साइन से मैच करता है, क्या करता है? साइन से मैच करता है। तो यानी ये उल्टा होता है साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 0 का उल्टा अनंत होगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, √3 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा 1 रहता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इस सारणी को तैयार कर लूँगा, और मुझे इसी तरीके से मुझे याद रखनी है अपने दिमाग में। और आप अच्छे से इसे नोट करें और जानें किस तरीके से हम चीज़ें यहाँ बनाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है कि सारणी किस तरीके से बनाई जाती है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू, दिल से जय श्री राम।